अगर कोई अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहता है और असाधारण सफलता पाना चाहता है, तो ये किताब उसके लिए है। डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में हम उस एक राज को जानेंगे जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करता है। और जानते हैं, ये सब शुरू होता है आपकी सोच के साइज से। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो जिंदगी बदल सकता है। भूल जाइए कि कोई कितना स्मार्ट है या उसके पास कितनी डिग्रियां हैं। किसी की भी सफलता की असली चाबी है उसकी सोच का आकार। अपनी काबिलियत को कम आंकना बंद करना होगा और बड़ा सोचना शुरू करना होगा। तो ये डॉक्टर श्वार्ट्ज थे कौन? वो एक बहुत ही जाने माने मोटिवेशन एक्सपर्ट और कोच थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि लोग कामयाब क्यों होते हैं। और उन्होंने पाया कि सफलता सिर्फ किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि ये एक तय पैटर्न को फॉलो करने के बारे में है। और अच्छी खबर यह है कि कोई भी इस पैटर्न को सीखकर अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। चलिए हैरी की कहानी को ही लेते हैं। वो अपने साथ काम करने वालों से 5 गुना ज्यादा कमाता था। लेकिन मजे की बात यह है कि वो ना तो ज्यादा स्मार्ट था और ना ही ज्यादा मेहनती। तो उसका सीक्रेट क्या था? असल में हैरी की सोच 5 गुना बड़ी थी। उसने कभी खुद को एक एवरेज इंसान की तरह देखा ही नहीं। उसने खुद को एक चैंपियन के रूप में देखा और उसके नतीजों में ये साफ झलकता था। तो सवाल ये है कि कोई अपनी सोच को बड़ा कैसे बना सकता है? इसकी शुरुआत होती है अपने अंदर के थर्मोस्टैट को एडजस्ट करने से। सोचकर देखिए कि हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं एक थर्मोस्टैट की तरह हैं जो हमारी सफलता का लेवल सेट करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस थर्मोस्टैट को ऊपर कैसे सेट किया जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ये मानता है कि वो ज्यादा का हकदार नहीं, तो वो कम में ही समझौता कर लेगा। लेकिन अगर कोई अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा करता है, तो वो अपने थर्मोस्टैट को ऊंचा सेट करता है और बड़ी कामयाबी हासिल करता है। तो सवाल ये है कि आपका थर्मोस्टैट कहाँ सेट है? अपने थर्मोस्टैट को ऊपर करने से पहले हमें उस चीज को खत्म करना होगा जो उसे नीचे खींच रही है। किताब में इसे असफलता की बीमारी कहा गया है, एक ऐसा साइलेंट किलर जो सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। चलिए जानते हैं कि इसे पहचानकर इसका इलाज कैसे किया जाए। क्या कभी ऐसा होता है कि हम हर चीज के लिए बहाने बनाने लगते हैं? किताब में इसे ही एक्सक्यूसाइटिस कहा गया है, यानी अपनी तरक्की ना होने के लिए बाहरी चीजों को दोष देने की आदत। ये एक ऐसी आदत है जो हमारे बड़े इरादों को खत्म कर देती है और हमें एवरेज जिंदगी में फंसाए रखती है। ये कुछ सबसे आम बहाने हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं: सेहत, इंटेलिजेंस, उम्र और किस्मत। लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि ये असली रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे खुद के बनाए हुए बैरियर्स हैं। इनको पार कर लिया तो बड़ी सोच का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। प्रॉब्लम को जान लेना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमें यह समझना होगा कि कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो चलिए उस मसल को बनाना शुरू करते हैं। किताब में कोई मुश्किल साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि बहुत ही सिंपल एक्शन लेने वाले स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे आगे की लाइन में बैठिए, थोड़ा तेजी से चलिए और एक बड़ी सी स्माइल दीजिए। ये छोटे छोटे एक्शन हमारे दिमाग को कॉन्फिडेंस के लिए रीवायर करते हैं, जिससे हम अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। ठीक है, तो जब अंदर का विश्वास बन गया, तो अब वक्त है अपनी बाहरी आदतों को भी उसके साथ अलाइन करने का। चलिए अब उन बड़े फर्क को समझते हैं जो बड़ी सोच वालों को बाकियों से अलग करते हैं। ये कंपैरिजन माइंडसेट के फर्क को साफ साफ दिखाता है। बड़ी सोच वाले लोग मौकों पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स पर नहीं। वो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कोई किस कैटेगरी में आता है? ये सिर्फ आइडियाज नहीं हैं, ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें रोज इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करें और हर काम में बेस्ट करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्लास जाना एक माइंडसेट है जो हाई स्टैंडर्ड्स और बेहतर नतीजों को अपनी तरफ खींचता है। और ये सब कुछ जुड़ा है क्रिएटिव थिंकिंग से। हमेशा बेहतर करने के तरीके खोजते रहिए और ये यकीन रखिए कि एक बेहतर रास्ता हमेशा मौजूद होता है। यही सोच इनोवेशन और ग्रोथ की चाबी है जो किसी को भी अपने कंपटीशन से हमेशा आगे रखती है। एक शानदार माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, पर एक्शन के बिना वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। चलिए अब ये सीखते हैं कि अपनी बड़ी सोच को असल जिंदगी की कामयाबियों में कैसे बदला जाए। सफलता हमेशा भविष्य पर फोकस करती है। अपने लिए क्लियर,
लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें और लगातार उनकी तरफ बढ़ते रहें। याद रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां से शुरू करता है, फर्क इससे पड़ता है कि वो कहां जा रहा है। तो सवाल यह है कि आप कहां जाना चाहते हैं। किताब सलाह देती है कि अपने काम, घर और सोशल लाइफ के लिए एक क्लियर विजन बनाया जाए। एक 10 साल का प्लान एक रोड मैप की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि कोई सिर्फ जिंदगी काट नहीं रहा, बल्कि एक मकसद के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। और देखिए, ये सब कुछ आकर रुकता है एक्शन पर। एक शानदार आइडिया भी बेकार है अगर उस पर काम न किया जाए। परफेक्शन का इंतजार मत करिए, बस पहला कदम उठाइए और फिर अगला। जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं वो फेलियर से डरते नहीं हैं, वो इसे एक फीडबैक की तरह देखते हैं। हर ठोकर सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका है। इसे एक कीमती सबक की तरह इस्तेमाल करिए, जो किसी को भी सफलता के और करीब ले जाता है। ये लीडरशिप के नियम बहुत पावरफुल हैं। दूसरों के नज़रिए को समझिए, हमदर्दी दिखाइए, हमेशा सुधार की तलाश में रहिए और खुद से बात करने के लिए समय निकालिए। ये सिद्धांत किसी को भी एक ऐसा लीडर बनाते हैं जिसे लोग खुशी खुशी फॉलो करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, अपनी सोच को बड़ा कीजिए और जिंदगी अपने आप बड़ी हो जाएगी। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, इसका मतलब है खुशी, कामयाबी, अच्छी आमदनी, अच्छे दोस्त और सम्मान से भरी एक शानदार जिंदगी जीना। आखिर में ये चुनाव हमारा अपना है। क्या एक छोटी सीमित जिंदगी जीनी है या फिर बड़ा सोचने की हिम्मत करनी है। याद रखिए, ये टैलेंट के बारे में नहीं है, ये एक चॉइस के बारे में है, और वो चॉइस आज ही करनी है। ये कोटेशन पूरी बात को सार में कह देता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे छोटा सोचने के लिए अपनी पूरी क्षमता को अपनाइए, अपने सपनों को पंख दीजिए और बड़ी सोच के जादू को अनलॉक कीजिए। ये हर किसी की पहुंच में है।